ओम। 8वें, 9वें, 10वें और 11वें श्लोक भगवान ने मनुष्य की उसकी योग्यता, रुचि और सामर्थ्य के अनुसार 4 साधनों को करने की बात कही। समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवान के लिए सभी कर्मों का अनुष्ठान करना, और चौथा सभी कर्मों के फल का त्याग छोड़ देना। चारों साधनों का फल भगवत प्राप्ति ही है, और मनुष्य में जो रुचि, श्रद्धा और विश्वास और भिन्नता के कारण ही अलग अलग साधनों का वर्णन हुआ। ये नहीं कर सकता तो ये कर ले, ये नहीं कर सकता ये कर ले। कोई भी साधन छोटा बड़ा नहीं है, बस मनुष्य का उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए। साधन जो भी हो, जो अच्छा लगता है जिसको वह करे। चारों साधनों में सर्वकर्म फल त्याग अंत में कहा गया है, जिससे अन्य कोई भी साधन न करने की सामर्थ्य हो और रुचि हो, वह अंतिम सर्वकर्म फल त्याग रूप साधन करके भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान का अनुभव कर सकता है। अन्य साधनों से तो जैसे भगवान में मन बुद्धि लगाना, भगवान के नाम जप करना, कथा सुनना, कीर्तन करना, भगवान के लिए कर्म करना, यज्ञ दान, कथा श्रवण आदि करना, ये सब बातें हम सुनते आए हैं, और इनसे तो समझा सकते हैं भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान का अनुभव होगा। पर कर्मों के फल के त्याग से भगवान मिल जाते हैं, ये बात प्रचलन में नहीं है। इसी बात जोर दे करके भगवान सब कर्मों के फल त्याग कैसे श्रेष्ठ है। भाई ये नहीं कर सकता ये कर ले, ये नहीं कर सकता ये कर ले, अंतिम बोला कि ये कर ले, ये तो कर ही सकता ना, तो काम करे, काम के फल को त्याग ही सकता ना, तो ये कैसे श्रेष्ठ हो सकता। इसी शंका का निवारण करने के लिए भगवान ने 12वां श्लोक कहा, गीता जी के 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शांतिरनंतरम। अर्थ, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। भगवान जी कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। जो अभ्यास जप, तप, श्रवण जो भी किया जाता है भगवान की, वो किया तो जाता है, लेकिन उसमें मन बुद्धि में कंट्रोल नहीं हुआ, खाली क्रिया हो रही है, कोई भीतर से कोई अनुभव नहीं हो रहा है। तो ऐसे कोरे करने से अच्छा है तो उसके बारे में जानकारी तो हो, कुछ ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, संतों से कुछ सुन के उसका ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन जिसमें न ज्ञान है, न ध्यान है, और न ही कर्मों का फल त्याग है, केवल और केवल श्रम ही श्रम है, ऐसी थकाने वाले अभ्यास से तो शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। क्योंकि जो किया जा रहा है उसका ज्ञान थोड़ा ही चाहिए, तो क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, तो यह ज्ञान अच्छा है बिना जाने करने से। तो दूसरा भगवान ने कहा है कि ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, और जो ज्ञान केवल शास्त्रों के अध्ययन से हो, किताबी ज्ञान हो, थ्योरी हो, मात्र प्रैक्टिकल में ना उतरा हो, भीतर से कोई अनुभव में नहीं आया, और उस अपने ज्ञान में न तो परमात्मा का ध्यान हुआ और न कर्मों का फल त्याग उससे हुआ, तो उस किताबी ज्ञान से तो ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान से मन एकाग्र हो जाता है। क्योंकि ध्यान से मन एकाग्र हो जाता है, और किताबी ज्ञान वाले का मन चंचल रहता है, आसानी से बस में नहीं होता। और ध्यान से मन एकाग्र हो जाता है, एकाग्रता से ज्ञान भी ध्यान में उतरता है, ज्ञान और किताबी ज्ञान जो ध्यान में बैठ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है, अनुभव में आ जाता है। तो किताबी ज्ञान, कोरे ज्ञान से हम तो संसार को उलझा सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, खुद भी हो सकते हैं, लेकिन हमें भीतर से परमात्मा का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो उससे अच्छा तो है कि ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से कम और कुछ नहीं होता, मन एकाग्र हो जाता ना। जब मन एकाग्र हो जाएगा तो मन बुद्धि इंद्रियाँ भी अपने आप कंट्रोल में रहती हैं, शांत हो जाती हैं। और फिर कहते हैं भगवान, ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। और जिस ध्यान में न तो ज्ञान उतरा और न कर्मों का फल त्याग ही हुआ, तो उस ध्यान से कर्म तो किए और करके फल छोड़ दिया, बिना आसक्ति, बिना ममता के कर्म करना, कर्तव्य मानकर कर्म किया,
और फल को छोड़ दिया। जो ध्यान केवल सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सांसारिक भोग पदार्थों की कामना सिद्धि के लिए लगाया जाता है, उस ध्यान से अच्छा तो यह है कि कर्म किया और कर्म का फल का छोड़ दिया। फल की कामना, आसक्ति, ममता का त्याग करके कर्म किया, फल पर दृष्टि नहीं रखी। कर्म करना कर्तव्य है, जो भी हो, फल अच्छा हो या बुरा हो, कोई मतलब नहीं, तो वो कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। उससे फल की कामना रखकर ध्यान करने वाले से, जिस ध्यान में भगवान का अनुभव ही नहीं हुआ और जिसमें मन एकाग्र ही नहीं हुआ, तो उस ध्यान से क्या फ़ायदा। वो सच्चाई है कि कम से कम जो करना है सो करो। करने से तो मन इंद्रियाँ भी अपने बस में रहती हैं, अपने लगी रहती हैं। जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, साथ में गाना सुन रहे होते हैं, तो कम से कम मन एकाग्र रहता है, भटकता तो नहीं इधर उधर। तो कहने मतलब यह है, फल की कामना का ध्यान में बैठने वाले से अच्छा है, क्योंकि जो शांति फल त्याग से मिलती है वह तत्व का अनुभव न करने वाले ज्ञानी को भी नहीं मिल सकता, ध्यानी को भी नहीं मिलता। कर्मों के फल से भी परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जब हम संसार में किसी से भी संबंध जोड़ते हैं तो उसकी एक सीमा होती है, सीमा के अंतर्गत होता है हर संबंध की, चाहे वो व्यक्ति, देश, काल, उसकी एक सीमा ही होती है, जबकि त्याग की कोई सीमा नहीं होती। त्याग कहीं भी किया जा सकता है, कहीं भी छोड़ा जा सकता है, यहाँ छोड़ो कि वहाँ छोड़ो, इधर छोड़ो कि उधर छोड़ो, कहीं भी छोड़ा जा सकता है। किसी भी कर्म का फल मेरा, मैं, मेरा नहीं है, यह कहीं बोला जा सकता है, मेरे लिए नहीं है, ये कहीं बोला जा सकता है। ये दूसरी बात, मुझे त्याग करना क्या है? त्याग करना केवल निश्चित कर्मों का, मुझे गलत काम नहीं करने हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे गलत काम नहीं करने हैं। अच्छे हों, भले हों या ना हों, ये अलग बात है, इस पर ध्यान ही नहीं देना कि अच्छे करूँगा, अच्छे हों या ना हों, लेकिन गलत नहीं करना। जब गलत नहीं करूँगा तो अच्छे अपने आप ही होंगे। और मैं अच्छे करूँगा, अगर ये करूँगा तो मेरे अंदर अहंकार आएगा, मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं वैसा, तो मेरा ध्यान सारा फोकस दे रहेगा कि इससे अच्छा मैं ये करूँ, मुझे गलत काम नहीं करने हैं। मेरा फोकस होना चाहिए कि मुझे गलत काम नहीं करना है। गलत काम कहीं भी ये त्याग कहीं भी हो सकता है, चलते हुए, बैठते हुए, जिस देश काल में रहो वहाँ से बचा जा सकता है। लेकिन अच्छे काम करना, इनकी एक सीमा होगी, मैं यहाँ करूँ कि वहाँ करूँ, ध्यान करना है बैठ के करूँगा, कैसे करूँ, ये है। लेकिन नहीं करना कहीं भी कर सकता आदमी। तो सिर्फ ध्यान रखना है कि मुझे कुछ नहीं, गलत काम नहीं करने हैं। और नहीं करने वाले को भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि नहीं करना कि कोई त्याग की कोई सीमा नहीं है, और परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। परमात्मा एक जगह तो बैठा नहीं है भाई, यहीं जाके परमात्मा मिलेंगे, यहीं परमात्मा का अनुभव, ऐसी कोई बात नहीं है। जब त्याग कहीं भी हो सकता है, परमात्मा कहीं से मिल सकते हैं। तो ये है कर्म के फल का त्याग से परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति असीम है, क्योंकि परमात्मता देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि की सीमा से रहित है, असीम है। और सीमित वस्तुओं के मोह के कारण ही उस असीम परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। त्याग जो है, त्याग के अंतर्गत जप, भजन, ध्यान, समाधि आदि क्रियाओं के फल का त्याग भी समर्पण है, समझना चाहिए। इन सब क्रियाओं का फल अपने लिए नहीं होना चाहिए। जब तक कोई भी कर्म करते हैं हम और उसको अपने से संबंध जोड़कर करते हैं, अपने लिए करते हैं, मैंने किया, मेरे लिए है, तब तक बंधन रहेगा ही। तो केवल निश्चित कर्मों को नहीं करूँगा, इस त्याग पर ध्यान देना है, और विहित कर्मों को नहीं त्यागना है। अच्छे कर्मों को तो कभी ये मत बोले कि नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है बुरे कामों को नहीं करना है। जो भी बुरे, मतलब जो लोक में, शास्त्रों में हम सुनते आए हैं, उन कामों को नहीं करना है। केवल निश्चित कर्मों का त्याग और आसक्ति और ममता का त्याग करना है। आसक्ति और संकल्पों का त्याग करने वाला बड़ी आसानी से, सुगमता के साथ योगारूढ़ हो जाता है, और योगारूढ़ होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। यही कहने का मतलब है। धन्यवाद सुनने के लिए।